दिलों में कुछ सपने लेकर, भर कर आशाओं का जुनून, हम चल दिए हैं उस राह पर जहां पहुंचना था मुश्किल। हजारों अड़चनें आईं और गईं, पर कोई भी हमें रोक न पाई। जज्बे और कुछ करने की जिद में हम हर मुश्किल वो झोंकते चले गए। ये कहानी है उस महिला की जो पेशे से तो एक एंटरप्रेन्योर थी, मगर दिल से हमेशा से एक माउंटेनियर रही हैं। ये कहानी है उस कीर्तिमान ऑर्थोस्कोपिक ऑर्थोपीडिक सर्जरी की जिन्होंने उसे हिम्मत नहीं हारने दी। ये कहानी है टूटे हुए सपनों से हार न मानने की, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को समिट करने की, सपने को साकार करती हुई उस जाबाज महिला के जज्बे की। ये कहानी है संगीता बैल की। ये कहानी है डॉक्टर आईपीएस ओबेरॉय की। डॉक्टर आईपीएस ओबेरॉय की उपलब्धियां ऑर्थोपीडिक सर्जन्स के जगत में जानी मानी हैं। अपने सपने को पूरा करते हुए कुछ साल पहले माउंट अलास्का पे समिट करते हुए उनके नी में 3 टियर ACL इंजरी हो गई। जब आप अपनी मंजिल के इतने करीब हों और आपको किसी रुकावट के कारण वो अधूरी रहती नजर आए, तो आप क्या करेंगे? उम्मीद छोड़ देंगे या उससे लड़ते रहेंगे? जब सारे डॉक्टर्स ने उन्हें निराश कर दिया था, तब आशा और विश्वास बनकर डॉक्टर आईपीएस ओबेरॉय आए। ये सक्सेस स्टोरी है संगीता की, जो कि एक माउंटेन क्लाइंबर है और एक माउंटेन क्लाइंब करते हुए उनकी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट घुटने की टूट गई थी। ये लिगामेंट इतनी ज़रूरी है कि इस लिगामेंट को टूटने के बाद भागना, दौड़ना, जंप करना इम्पॉसिबल होता है और माउंटेन क्लाइंब करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। संगीता केम टू अस विद एन ACL टीयर और हमने इनकी आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन की। ये सर्जरी बहुत ही प्रिसाइज सर्जरी है। इसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमने उन्हीं का ग्राफ्ट लेके एक नया ACL रिकंस्ट्रक्ट किया। इनका मेनिस्कस भी टीयर था, हमने मेनिस्कस को भी ट्रीट किया, उसको रिपेयर किया। मेनिस्कस रिपेयर करने के बाद, ACL रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद वो नी जॉइंट बिल्कुल स्टेबल हो गया और संगीता ने बहुत सिंसियरली रिहैबिलिटेशन प्लान को फॉलो किया। ACL रिकंस्ट्रक्शन के बाद एक अच्छा रिहैबिलिटेशन प्लान अगर कोई एथलीट फॉलो करता है तो उसके नी जॉइंट के अंदर पूरी स्ट्रेंथ वापस आ जाती है, टू सच एन एक्सटेंट कि वो जंपिंग, जॉगिंग, स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल और इवन माउंटेन क्लाइंबिंग जैसी हाई लेवल की एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कर सकता है। संगीता अपनी ACL रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके आई हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। आप समझिए, उस माउंटेन में जहाँ हमेशा बर्फ़ रहती है, जहाँ चलना भी कठिन है, उसको क्लाइंब करना और उसकी क्लाइंबिंग में करीब 2 महीने लग जाते हैं। 2 महीने तक कोई मेडिकल हेल्प नहीं, आपको अपने शरीर की स्ट्रेंथ, अपने घुटने की स्ट्रेंथ और पैरों की ताकत से ही उस माउंटेन को क्लाइंब करना होता है। ये बताता है कि कितना अच्छा मसल पावर, कितनी अच्छी ट्रेनिंग और कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन उस नी के साथ सर्जरी के बाद डेवलप हुई कि इतना कठिन माउंटेन भी संगीता क्लाइंब कर पाई। मैं इस सक्सेस के पीछे डेडिकेशन और मेहनत, ये दोनों चीज़ों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल मानता हूँ, क्योंकि अगर अच्छी मेहनत की जाए तो मसल पावर इतना ज़्यादा ट्रेन हो जाता है कि वो हर तरह की एक्टिविटी कर सकता है। ACL रिकंस्ट्रक्शन बहुत ही कामयाब सर्जरी है। इसको कायदे से की जाए, इसको प्रिसाइजली की जाए तो नी जॉइंट के अंदर पावर, स्ट्रेंथ और एथलेटिक एक्टिविटी करने की क्षमता वैसी हो जाती है जैसे कि एक नॉर्मल नी के अंदर है। संगीता ने अपनी एक्सरसाइज प्रोग्राम को सिंसियरली फॉलो किया और ये एक रिजीम जो कि 3 से 4 महीने तक रहती है, सर्जरी के बाद करने से उनका नी दोबारा मजबूत हो गया। एवरेस्ट क्लाइंब करना एट द एज ऑफ 53, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है और आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट संगीता फॉर डूइंग द रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम
exercise program as per full dedication and sincerity, और वही कारण रहा कि वो इस मुकाम पे पहुंच सकी. I must congratulate her for her success. डॉक्टर आईपीएस ओबरॉय, जिन्होंने उन्हें कभी उम्मीद नहीं हारने दी. डॉक्टर आईपीएस ओबरॉय, जिन्होंने 23,000 से भी ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्थोस्कोपिक ऑर्थोपीडिक सर्जरीज की हैं. ये कहानी है सपनों को पूरा करने की. ये कहानी है एक दृढ़ निश्चय को हासिल करने की. ये कहानी है पर्वत से भी ऊंचे सपनों की. ये कहानी है उन सपनों को समझने की और हौसले से आगे बढ़ने की.